दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा जिनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इनको समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे। अब वो तीन चीज़ों के हवाले से आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले आप सुन लें और उसके बाद में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिएगा जैसे कि किताब के अंदर लिखा है कि 3 चीज़ें पर्दा चाहती हैं, हर हाल में इन्हें पर्दा चाहिए। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है जो पर्दा चाहती हैं, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। 3 चीज़ें हर एक की अलग अलग होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार वो 3 चीज़ें हर इंसान की कौन सी होंगी जो अलग अलग होती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 3 चीज़ें कभी भी छोटी ना समझें। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं आप वीडियो देखते रहिएगा, बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में एक ही बार मिलती हैं, अभी आप सुनेंगे वीडियो में। और 3 चीज़ें हाफ़िज़े को क़ुव्वत देती हैं, यानी दिमाग को मजबूत करती हैं। जो लोग पढ़ाई करते हैं और जिनका दिमागी काम ज़्यादा रहता है ना, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं। 3 चीज़ें इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। बस अब ये तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 3 चीज़ें हमेशा पर्दा चाहती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, खाना। खाना जितना ढका हुआ होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर उगड़ा हुआ रह गया और तो उसके अंदर धूल गर्द गुबार कीड़े मकोड़े मक्खी कुछ भी उसके अंदर जा सकता है, जो कि जान के लिए हानिकारक बन सकता है। तो इसलिए खाना क्या चाहता है, पर्दा चाहता है, नहीं ढका हुआ होना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है औरत। औरत भी पर्दा चाहती है। औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। और औरत का माना ही आता है छुपाने की चीज़। औरत, जो लफ्ज़ औरत है ना, इसका मतलब ही होता है कि छुपाने की चीज़। तो अगर औरत बेपर्दा जाएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और शयातीन उसे झांक झांक करके देखते हैं। शैतान उसे झांक करके देखता है। तो इसलिए औरत पर्दा चाहती है। नंबर 3, दौलत। आपके पास जेवरात हैं, आपके पास रुपया पैसा है, तो उसे आप छुपा करके रखिएगा। अगर आप खुले में रख देंगे तो कोई भी उठा के लेकर जाएगा, यह चोरी भी हो सकता है। तो इसलिए ये 3 चीज़ें पर्दा चाहती हैं, खाना, औरत और दौलत। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइएगा, 3 चीज़ें हर एक की अलग होती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, सूरत। ये जो शक्ल सूरत है ना, ये अल्लाह ने कितने इंसान बनाए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, लेकिन उनमें भी डिफरेंस होता है, उनमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन दूर से लगते एक सी है, सूरत एक सी है, लेकिन हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर होता है। और जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं और उतना ही उनमें फ़र्क महसूस होने लगता है। नंबर 2, सीरत। कितने लोग हैं इस दुनिया में, सबकी सीरत आदत अखलाक अलग अलग है, सबकी सीरत अलग अलग है। नंबर 3, किस्मत। हर एक की किस्मत अलग अलग है। ऐसा नहीं या कोई अगर हाफिज़ कुरान बन गया तो आप भी हाफिज़ कुरान बन सकते हैं, नहीं। अगर कोई मुफ्ती आलिम दीन अगर कोई बन गया तो आप भी मुफ्ती आलिम दीन बन सकते हैं, नहीं। ये सब की किस्मत अलग अलग है। तो इसलिए कहा है कि 3 चीज़ें हर एक की अलग अलग होती हैं, सूरत, सीरत और किस्मत। अब बात करते हैं कि 3 चीज़ों को कभी भी आप छोटा ना समझें। 3 चीज़ों को कभी भी आप छोटा ना समझें। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, कर्ज़। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कर्ज़ को मामूली सा समझते हैं, कर्ज़ को मामूली सा समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, अगर आपने सोचा कि भाई लाओ 10,000 रुपये ले लें और मैं तो महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा ही रहा हूँ, अगले महीने दे दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपने 10,000 रुपये लिए ना,
अचानक वो 10,000 रुपये तो आपने ले लिए, कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई, आपने वो उठा लिए, जो तनख्वाह मिली वो भी आपने उठा ली, जो पेमेंट आई थी वो भी आपने उठा ली, और दूसरे लोगों से कर्जा आपने ले लिया। तो पता चला कि ये कर्जा बढ़ता चला गया, लाखों का कर्जा आपके ऊपर हो गया, लेकिन आपने छोटा सा समझ के कर्जा ले लिया था। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग कर्जा लेते हैं ना, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से अल्लाह के नबी का फरमान भी सुन लें। कर्जे को आप मामूली मत समझिएगा। अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया ना, तो उसे आप देने की कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सके आप उसका कर्जा लौटाने की कोशिश करें। बाकी अपने शौक, अपना घूमना फिरना और अपने घर की ऐशो आराई सब बाद में, पहले जिस बंदे से आपने कर्जा लिया है ना, वो आप अदा कर दें। क्यों मालूम है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक जनाजा आया, जनाजे को लाया गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा। तो आका ने इरशाद फरमाया, मालूम है क्या पूछा? कि इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है। तो जिसके ऊपर जिसका कर्जा था वो बंदा भी जनाजे में मौजूद था। कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे 2 दिरहम इसके ऊपर हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आका ने इरशाद फरमाया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कब्रिस्तानों में जब मैयत को दफन करते हैं, नमाज जनाजा जब हो जाती है, तो मैयत के घर वालों में से कोई एक जना खड़े होकर ऐलान करता है कि भाइयों, अगर हमारे इस मरने वाले की तरफ से किसी के ऊपर कोई कर्जा हो तो हमें बता दें, हम वो पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये ऐलान कब्रिस्तान में होता है, क्योंकि इसका बहुत सख्त मामला है। तो इसलिए आप कर्जे को छोटा मत समझिएगा। अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है तो जल्द से जल्द देने की आप कोशिश करिएगा। नंबर 2, 3 चीजों को आप कभी छोटा ना समझें। एक तो कर्ज और दूसरा मर्ज। मर्ज का मतलब होता है कि आपके पैर में हल्की सी फुंसी निकली, पता चला कि आपने उसे छोटा समझ लिया था कि भी फुंसी है, ये कोई नॉर्मली बात है, लेकिन वही फुंसी नासूर बन जाती है, वही फुंसी सेप्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आपका अंगूठा काट दिया जाता है, आपकी टांग काट दी जाती है, और यहाँ तक कि इंसान ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी मर्ज को आप मामूली ना समझें, छोटा ना समझें। और तीसरी चीज़ है फ़र्ज। तो इसलिए कहा है कि 3 चीज़ों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कर्ज, मर्ज और फ़र्ज। ये तो इन सब चीज़ों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में एक बार मिलती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है मालूम है? नंबर 1, वालिदैन। वालिदैन एक बार मिलते हैं। नंबर 2, हुस्न, जो इंसान की खूबसूरती है वो सिर्फ एक बार मिलती है। नंबर 3, जवानी, इंसान को एक बार मिलती है, दोबारा दुनिया में उसे जवानी नहीं मिलती। और आगे फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हाफिज़े को कुव्वत देती हैं। नंबर 1, रोज़ा। जो शख्स रोज़ा ज़्यादा रखता है तो उसका जहन तेज़ होता है। मिसवाक करने से भी जहन तेज़ होता है। और तिलावत कुरान शरीफ पढ़ने से भी जहन मजबूत होता है। और 3 चीज़ें इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, हिर्स, जिसे कहते हैं लालच। लालच इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। और हसद भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। और गम, किसी भी चीज़ का गम इंसान को जो है तबाह कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कुछ ये चुनिंदा बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों से बहुत कुछ समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि इनको समझने के बाद इस पर आप अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।